हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने क्लाइमेट चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सदर्न ऑसिलेशन एंड द ऑनसेट ऑफ मॉनसून के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं सदर्न ऑसिलेशन के बारे में। तो ये जो सदर्न ऑसिलेशन होता है वो जनरली 5 to 6 ईयर्स पर होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि जो हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, उसके वेस्टर्न साइड में पीरू करंट होता है। ठीक है, जो कि एक कोल्ड करंट है। ठीक है, जिसके वजह से जो साउथ अमेरिका के एडजेसेंट साइड से वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, और जो हमारा इंडियन ओशन होता है ना वो रिलेटिवली लो प्रेशर पर होता है। इस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ओशन करंट्स मूव करते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ऑस्ट्रेलियन करंट जो होता है एक वार्म करंट है जो कि ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास क्रिएट होता है। ठीक है, बट आफ्टर 5 to 6 ईयर्स और इन सेवरल ईयर्स कुछ इस प्रकार होता है कि जो हमारा पीरू करंट होता है ना वो जो है वो रिप्लेस हो जाता है विथ वार्म ओशन करंट्स। ओके, यानी जो हमारा पीरू करंट था कोल्ड करंट और जो हमारा ऑस्ट्रेलियन करंट था वार्म करंट, वो उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है। अब क्या होता है कि पीरू करंट वार्म हो जाता है जो कि कोल्ड था, और जो ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड हो जाता है जो कि वार्म था इन सदर्न ऑसिलेशन। और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर कंडीशन। ठीक है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेशन होता है ना, तो वैसे ही नेचर भी अपना पानी सर्कुलेट करती है। ठीक है, तो एक एनालॉजी आप लोग ऐसे ले सकते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वैसे सर्कुलेट करता है, तो जो नेचर होती है ना वो भी पानी सर्कुलेट करती है अपने पूरे सराउंडिंग में। ठीक है, ऑन द ग्लोबल स्केल। ठीक है, तो दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रेशर चेंज होता है ना, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया जो कि हाई प्रेशर था, यहाँ पर कोल्ड, यहाँ पर तुम्हारा हाई प्रेशर था। ठीक है, जो लो प्रेशर होना चाहिए। तो अब जो ओशन करंट्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ द टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ वार्म ऑस्ट्रेलियन करंट with cold current along the Australian coast and development of warm current on Peru coast is called El Nino। ठीक है, तो प्रेशर कंडीशन के चेंज होने से तुम्हारा जो करंट का टेम्परेचर होता है ना वो भी रिवर्स हो जाता है। पीरू करंट अब वार्म करंट बन जाता है और ऑस्ट्रेलियन करंट अब कोल्ड करंट बन जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग एल नीनो। और सदर्न ऑसिलेशन is a change in pressure condition over Australian coast and Pacific Ocean, but Southern Oscillation is El Nino is the change in temperature of the current। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है। ठीक है, तो टुगेदर इन फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ENSO। ठीक है, इन दोनों फिनोमेनन को हम लोग टुगेदर लेकर बोलते हैं ENSO, El Nino सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं द ऑनसेट ऑफ मानसून के बारे में। ठीक है, व्हाट इज ऑनसेट ऑफ मानसून टॉपिक। तो इन समर सीजन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर लो प्रेशर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ ITCZ ऑन द गंगेटिक प्लेन, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने लेक्चर नंबर 4 में कवर किया, जाके जरूर देखें उस चीज़ को, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इन समर सीजन हमारे ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है और इंडियन ओशन हाई प्रेशर पर होता है, जिससे जिससे जो हाई प्रेशर जो करंट्स हाई प्रेशर की जो हवाएं होती है ना वो हाई टू लो मूव करती हैं टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये हमारा विंड का वेलोसिटी है और ये हमारा कोरियोलिस ये रोटेशन है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर बन जाएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये तुम्हारा राइट डिफ्लेक्ट हो जाएगा इन नदर्न हेमीस्फीयर। तो इस डायरेक्शन में हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून होते हैं ना, ये इस डायरेक्शन में इंटर करते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर और पूरे और सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये इंटर करते हैं ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं।
बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो कि मुंबई की तरफ जाता है, ठीक है। मुंबई यानी कि जो हमारा कोंकण कोस्ट होता है, मालाबार कोस्ट होता है, उस डायरेक्शन में फ्लो करता है। और एक होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो कि इस डायरेक्शन, दैट इज हमारा जो नॉर्दर्न किरकार्स होते हैं ना, उस कोस्ट की ओर अलॉन्ग मूव करते हैं। तो जो अरेबियन ब्रांच होता है वो अरावली हिल्स से डिफ्लेक्ट होकर हो जाता है और हल्का बारिश राजस्थान में होता है, ठीक है, हल्का बारिश, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर जो लीवर्ड साइड होते हैं ना, उसके ईस्ट में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इन बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो यहाँ पर लॉफ्टी माउंटेन्स है ना, वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच टुवर्ड्स द गंगेटिक प्लेन। और इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोथ अरेबियन ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच आकर के मीट करता है, ठीक है। और ये जो इसका जो स्टार्टिंग होता है वो जून में होता है, ठीक है। ना इससे एक फिनोमेनन यहाँ पर है, दैट इज अ बर्स्ट, ठीक है। द कंडीशन, द कंटिन्यूअस रेनफॉल ऑफ सेवरल डेज कॉल्ड द बर्स्ट इन मानसून। यानी कि जब रेनफॉल का आगमन होता है हमारे इन सब कॉन्टिनेंट में, तो जो कंटिन्यूअस रेनफॉल होता है ना, कंटिन्यूटी में जब रेनफॉल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बर्स्ट इन मानसून, विदाउट एनी ब्रेक रेनफॉल कंटिन्यूज टू प्रेसिपिटेट, ठीक है। नाउ हमारा जो आइलैंड्स होते हैं ना, वहाँ पर जो बरसात आती है वो जल्दी आती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर जून में आता है ना, यहाँ पर जो बरसात होती है वो जून में स्टार्ट हो जाता है आना है। बट जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अप्रैल और मई में ही पूरा दम स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा जो रेनफॉल है ना, वो अप्रैल और मई से ही स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे एडवांस करना ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। नाउ हम लोग बात करते हैं द रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है कि दैट स्टार्ट्स इन द मिड सितंबर टू दिसंबर, ठीक है। यानी हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ का जो लो प्रेशर होता है धीरे धीरे वीक होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे वीक होने लगता है। बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, यहाँ का जो ITCZ है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड द साउथ, ओके, टुवर्ड द साउथ, दैट इज इन द सदर्न हेमीस्फीयर, ठीक है। तो ITCZ टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो जो लो प्रेशर होता है ना वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच में, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाता है। और इस साइड से भी हमारा जो लो प्रेशर है वो ट्रांसफ़र होता है इन द अरेबियन सी, ऑल्सो इन द बे ऑफ बंगाल। तो जब हमारा लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल ब्रांच में ट्रांसफ़र होता है तो दैट क्रिएट साइक्लोन्स, ठीक है। दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई उड़ीसा इज़ हिट बाय दीज साइक्लोन्स, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लो प्रेशर होता है ना वो यहाँ पर उतर जाता है, ठीक है। और लो प्रेशर के उतरने से यहाँ की जो विंड्स होती हैं ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और साइक्लोन्स बनाती हैं, ठीक है, साइक्लोन बनाती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो कावेरी का जो डेल्टा है, गंगा कावेरी का जो डेल्टा है, ठीक है, गोदावरी कावेरी का जो डेल्टा है वो हिट करता है साइक्लोन से। तो उसका जो रीज़न है ना वो लो प्रेशर क्रिएशन इन द बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मेरा लेक्चर नंबर 7 भी आएगा, ठीक है, 5, 6, 7 पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।